हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वुफेंग जो होता है वो घर जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसके पीछे दो गुंडे पड़े होते हैं और उसको पीछा कर रहा होता है। वुफेंग ये सब देख रहा होता है और फिर वहाँ पर वुफेंग सोचता है कि का हो रिया है, लेकिन वहाँ पर वुफेंग कुछ ज़्यादा नहीं सोचता, वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है एक जगह पर लैंड करती है, लेकिन उसको चारों तरफ से गुंडे जो है समझ सकते हो क्या कर लेता है। और हम आगे तो आज का एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को चारों तरफ से घेर रहा होता है वो सब बंदे, लेकिन वहाँ पर वुफेंग आ चुका होता है, जिसकी वजह से उनमें से एक बंदा कहता है कि बॉस ये बंदा तो यहाँ पर आ गया है तो इसका क्या करें। लेकिन वो बंदा कहता है कि उसको छोड़ो, पहले उस बंदी के ऊपर हमला करो। लेकिन वहाँ पर बंदी जो होती है वो आकर उस बंदे मतलब उसके बॉस के ऊपर हमला कर देती है। बंदा जो होता है पीछे चला जाता है और फिर वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो बंदी जो होती है उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे हटा देता है। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो अपने हाथ से एक वेपन को निकालता है और उसे स्लैश लगा देता है। लेकिन वो बंदा जो होता है वो अपने मुंह से पॉइजन का हमला करके उस लड़की के अटैक को नलिफाई कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है पीछे चला जाता है। फिर वहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो लड़की जो होती है उसके हाथ को पकड़कर उसके मुंह पे एक मुक्का लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पीछे हट जाता है और उसके मुँह जो होते हैं थोड़ा बिगड़ चुका होता है। और उस बंदे में से एक बंदा कहता है हंसते हुए कि बॉस तेरा तो मुँह तो टटक गया। लेकिन वो बंदा जो होता है वो अपने मुँह को फेस ठीक करता है और फिर वहाँ पर उसका हमला करने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर बंदा आ जाता है, वो हमला कर देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो बंदा जो होता है उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके हाथ में पॉइजन होता है। जैसे तैसे करके वो लड़की छूटता है, लेकिन उसके अंदर पॉइजन घुस चुका होता है। लेकिन वो अपने पावर से उसको ठीक करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ पर वुफेंग जो होता है अपने नीडल से उसके ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से वो बंदी के हाथ जो है ठीक हो जाती है। और बंदा कहता है कि पहले इस बंदे को संभालो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डॉक्टरगिरी चल रहा है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है, दो बंदे जो होते हैं वो वुफेंग के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और वो लड़की कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वुफेंग जो होता है उसके ऊपर हमला करके उसको पीछे पटक देता है और हमें दिखाया जाता है उसके आँख जो है वो लाल हो चुकी होती है और ये किसी के बस में होती है। लेकिन वुफेंग जो होता है उन सबको कूट रहा होती है और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है शौक पड़ी होती है। लेकिन वहाँ पर उस बंदी के ऊपर हमला करने के लिए आता है एक बंदा, लेकिन वुफेंग उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे पटक देता है। और फिर वहाँ पर वुफेंग जो होता है वो नीडल से एक बंदे के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो बंदा जो होता है अपने मुंह से ही उस नीडल को पकड़ लेती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए कहता है कि तेरा इतना हिम्मत नहीं बे। और फिर वहाँ पर एक बंदा सब लोग जो होता है वो अपने पॉइजन अटैक से उनके वुफेंग के ऊपर हमला कर देती है। और फिर वहाँ पर वुफेंग जो होते हैं हवा में उड़ जाती है और अपने फ्लेम पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उन सब के ऊपर आग लग जाती है। और फिर वहाँ पर वुफेंग जो होते हैं उन सब के ऊपर अपने फायर पावर से हमला कर देता है और अपने नीडल से भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है वो वहीं पर ही राख होकर उन सब की काम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वहाँ पर ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये तो कोई मामूली बंदा ना लग रहा है। और ये बोलते हैं वो बंदी जो होती है वहाँ पर बेहोश होने लगती है और वुफेंग आकर उसको पकड़ लेती है और उसके चेक करता है तो वो बहुत ही इंजर्ड होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारी नीडल लगी होती है और वुफेंग उस लड़की को उठने से मना करती है। फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहता है कि तुम कौन हो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन वुफेंग जो होता है उसके ऊपर नीडल लगा रहता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है अपने हाथ में चेक करता है तो उसके हाथ में भी नीडल लगी होती है पूरे बॉडी में। और फिर वहाँ पर लड़की कहता है कि तुम तो डॉक्टर हो, लेकिन तुम ऐसे फाइट कैसे कर सकते हो। फिर वुफेंग कहता है कि ओ मैं अलग तरह का डॉक्टर हूँ। वुफेंग जो होता है अपने उंगली को काटता है और उससे एक ब्लड को निकाल कर उस लड़की के अंदर घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़की कहता है कि ये क्या किया तुमने। फिर वुफेंग कहता है कि इससे तुम्हारे अंदर की मेबलनेस जो है वो पॉइजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर वहाँ पर वुफेंग की ये बात सुनकर लड़की जो है फिर से अपने हाथ पर उस लड़की को मतलब वुफेंग के हाथ को लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वुफेंग पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। तो मैं और भी ब्लड ले रहा हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से ठीक हो जाऊँ और मुझे कभी भी पॉइजन का अटैक ना लगे। फिर वुफेंग कहता है कि का पागलगिरी है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है फिर से वुफेंग के हाथ को पकड़ कर अपने सिर में लगा देती है। वुफेंग कहता है कि ले मुझे और फिर से एक पागल लड़की मिल गई। फिर सीन शिफ्ट होकर वुफेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर वो लड़की जो होती है वो देख रही होती है और फिर वहाँ पर उस लड़की को कहता है कि तुम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन वो लड़की कहता है कि क्या इस तरह से मेडिटेशन करते हैं, नहीं नहीं तुम मेरे साथ करो। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वुफेंग के हाथ को अपने हाथ के ऊपर लगाता है, दोनों जो होता है मेडिटेशन करना शुरू कर देती है। और फिर हमें मुंह को दिखाया जाता है। मुंह जो होता है वो पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए कहता है कि मेरे को जब उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर उस केस में वुफेंग भी शामिल हुआ है और वुफेंग ही उन सब का लीडर है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुमने उस बंदे को अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो कहता है कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ। और इस बंदे का प्लान होता
है बोफैंग को फंसाना, क्योंकि बोफैंग उसके रास्ते में आ रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर बोफैंग को अरेस्ट किया जाता है या क्या किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टूरूरू।